भारतीय मौसम विभाग ने मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, लेकिन आशंका जताई है कि मानसून सीजन के मध्य से पहले ही एल नीनो का खतरा मानसून के ऊपर हावी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल नीनो की वजह से किस तरह से मानसून प्रभावित होता है, एल नीनो किस तरह की स्थिति में अब तक पहुंचा है और क्या संभावनाएं आने वाले दिनों में जताई जा रही हैं और किस जगह पर टेम्परेचर, समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव को एल नीनो कहा जाता है। दरअसल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय क्या स्टेटस है। स्टेटस इसका है, पहले ये लानीना था और लानीना से बढ़ते हुए लानीना वॉच पर पहुंचा, इनएक्टिव यानी एंसो न्यूट्रल की पोजीशन में आया। उसके बाद अब ये एल नीनो वॉच पर आ गया है, यानी कि बेहद कंसर्न्ड है वेदर एजेंसियां तमाम देशों की, एशिया और पैसिफिक ओशन से जुड़े हुए कंट्रीज की, साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन सभी जगहों की। एल नीनो इसके बाद सिचुएशन होगी, किस तरह से टेम्परेचर में बदलाव होता है। अब आपको मैं रीजन दिखाता हूं। ये है पैसिफिक ओशन का वो रीजन, इधर अमेरिका है, इधर पूर्वी एशिया का रीजन है, ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद भारत है। और यहां पर टेम्परेचर में जब बदलाव आता है तब ट्रेड विंड्स का जो फ्लो है, ट्रेड विंड्स यहां से चलती हैं पैसिफिक ओशन के पूर्वी क्षेत्रों से पश्चिमी भागों की तरफ, और ये ट्रेड विंड्स एशिया की तरफ पहुंचती हैं। जाहिर है कि मॉनसून पर असर पड़ता है। अगर यहां समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है तो ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, मॉनसून कमजोर हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कौन रीजन, स्पेसिफिकली ये रीजन आप समझ सकते हैं, ये अमेरिका का रीजन है और ये एशिया कंटिनेंट, ये बीच में प्रशांत महासागर का वो रीजन जिसे नीनो 3.4 रीजन कहा जाता है। और यहीं पर समुद्र की सतह में तापमान में उतार और चढ़ाव को कंसीडर करके ये बताया जाता है कि एल नीनो का प्रभाव इस समय आ चुका है। तो अब आपको स्टेटस दिखाता हूं कि क्या स्टेटस है। जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल मई जून, जिस फेज में हम इस समय खड़े हैं, अप्रैल मई जून के 3 महीनों के चरण में एल नीनो की संभावना 20% से ऊपर हो जाएगी। मई जून जुलाई में ये पहुंच जाएगा 50%, यानी ये जो लाल रंग देख रहे हैं ये एल नीनो को इंडिकेट कर रहा है बढ़ता हुआ, और ये ग्रे कलर जो देख रहे हैं आप ये है न्यूट्रल फोरकास्ट यानी एंसो न्यूट्रल का। तो यहां पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जून जुलाई अगस्त, एल नीनो बढ़ जाएगा, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेकिन अगर हम इसको मॉडल के फोरकास्ट को एक्सपर्ट के साथ एडवाइस को कंसीडर करें, एक्सपर्ट ने क्या सोचा है कि किस तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है एल नीनो की, तो ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। यहां पर आप देखिए अप्रैल मई जून में ही 20% से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां पर ये 20% से ऊपर जाने के लिए मई जून जुलाई का समय ले रहा है। तो ये थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन इतना तो तय है कि जून जुलाई अगस्त आते आते 50% के आसपास पहुंच जाएगा। और जुलाई अगस्त सितंबर में तो ये बिल्कुल भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी एल नीनो की रहेगी। तो एल नीनो यानी कि समुद्र की सतह का तापमान अगर प्रशांत महासागर में बढ़ता है तो साल 2023 के मॉनसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद मेट डिपार्टमेंट ने अगर कंसीडर किया है कि मॉनसून सामान्य रहेगा तो उसके लिए एक अहम जो दूसरा वेदर फेनोमेना है, इंडियन ओशन डायपोल आईओडी, जो हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के ऊपर पूरब और पश्चिम में यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और उधर अफ्रीका के पास तापमान में होने वाले बदलाव को माना जाता है, इंडियन ओशन डायपोल में टेम्परेचर में बदलाव, तो उसके पॉजिटिव होने की संभावनाओं को कंसीडर करते हुए मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि साल मॉनसून सामान्य रहेगा।